नमस्कार। आपकी कहानी इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की यह कहानी आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर में विजय अग्रवाल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, लेकिन एक चीज़ की उसे तलाश थी, अच्छी नींद। विजय कई डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उसे नींद की गोलियां दी, लेकिन वह बस कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता। ताजगी भरी नींद नहीं आती। एक दिन उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं थक चुका हूँ, तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे सच में नींद नहीं आती है। डॉक्टर भी चौंक गया, क्योंकि डॉक्टर खुद भी रातों को चैन से नहीं सो पाता था। डॉक्टर और विजय इस समस्या को लेकर शहर के सबसे बड़े नेता के पास गए। नेता दिन रात भाषण देता था, चुनाव जीतता था, हजारों लोगों की भीड़ उसके पीछे आगे पीछे घूमती थी। विजय ने नेता से पूछा, आपके पास सब कुछ है, आपको तो अच्छी नींद आती होगी ना? नेता ने एक लंबी सांस ली और कहा, नींद मुझे भी नहीं आती। मुझे हमेशा चिंता बनी रहती है कि कौन मेरा विरोध कर रहा है, कौन मेरी कुर्सी छीन सकता है। अब विजय, डॉक्टर और नेता तीनों परेशान थे। तीनों ने सोचा कि कोई तांत्रिक बाबा ही इसका उपाय बता सकते हैं। वे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर कहा, तुम्हारी नींद किसी ने छीन ली है, इसका उपाय आसान नहीं है। फिर तांत्रिक ने कुछ तबीज दिए और जड़ी बूटियां दी, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि तांत्रिक खुद भी रातों को ठीक से नहीं सो पाता था। डॉक्टर, नेता और तांत्रिक चारों को नींद की तलाश थी। आखिरकार किसी ने उन्हें गांव जाने की सलाह दी। वे गांव के तरफ निकल चुके। चारों आपस में बातें करते जा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा। वह आदमी गांव के तरफ बताया है, चलो देखते हैं। वो गांव के तरफ खेतों के तरफ से जा रहे थे तो एक जगह देखे कि एक जोड़ा बैल किसी पेड़ के नीचे बंधे हुए हैं और वहाँ कोई आदमी सोया हुआ है। फिर वो लोग कुछ करीब गए और वहाँ जाकर देखे तो वहाँ ना कोई बिस्तर था, ना कोई बिछौना था, ना कोई गद्दा था। वह किसान अपने खेतों में काम कर बैलों को वहाँ छांव में बांधकर वहीं पेड़ के नीचे जमीन पर ही गहरी नींद में सो गया था। वो चारों वहाँ बैठे और आपस में बातें करने लगे कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, अंग पे सही तरह से बस्तर भी नहीं है, नीचे एक कपड़ा लटकाया हुआ है, एक गंजी पहना हुआ है, वो भी फटा हुआ है। वहीं पे वो लोग बैठे रहे। जब किसान की नींद खुली तो वह चारों बोले, महोदय जी, हम आज शाम को आपके घर रहना चाहते हैं। वह किसान मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, चलिए हमारे साथ। वह किसान अपने घर लेकर गया और अपने पत्नी और बच्चों से कहा कि हमारे घर आज 4 मेहमान आए हुए हैं, इनकी भी रहने खाने की व्यवस्था हम लोग करना है। उन किसान का नाम था रामलाल। सभी लोग शाम को खाना खाए और वह रामलाल जी ने भी खाना खाए। उन सभी को अच्छे से अच्छे बिस्तर का व्यवस्था किया जितना उनसे हो सकता था। वह नीचे चटाई बिछाकर और सोने की तैयारी करने लगे। यह चारों आपस में बातें कर रहे थे, उतने में ही वो रामलाल जी को नींद लग गया और उनकी नाक बजने लगी। यह परेशान हो गए, रात भर लोग सो नहीं पाए। सुबह उठे और वह किसान को पूछे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा नींद ले लेते हैं। रामलाल जी ने हंसते हुए बोला, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती है, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात को सो जाता हूँ। तुम्हारे जैसे अमीरों को इतनी चिंता होती है कि नींद भाग जाती है। विजय, डॉक्टर, नेता और तांत्रिक को यह सुनकर गहरा झटका लगा। डॉक्टर ने कहा, हम तो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं, यह तो मन की शांति से ही आती है, पैसों से नहीं। नेता ने कहा, मुझे अब किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। तांत्रिक ने कहा, मेरे तबीज और मंत्र झूठे हैं, असली जादू तो सच्ची मेहनत और संतोष में है।
और विजय ने भी तय किया कि वह अपनी दौलत की चिंता छोड़ देगा और सरल जीवन जिएगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चिंताओं को छोड़ना शुरू किया, दिन भर मेहनत करने लगे, लोगों की मदद करने लगे और कुछ ही हफ्तों में वे भी बिना किसी दवा की गहरी नींद में सोने लगे। तो मित्रों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे और आपकी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक सूचना है, आप में से किसी के पास आपकी खुद की अगर कोई कहानी हो जिससे दूसरे को कुछ सीखने को मिल सके, वैसी कहानी अगर है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आपकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका नाम और गांव बताना तो उसमें लिया जाएगा, अन्यथा आप चाहते हैं कि हमारे गांव और नाव को छुपाया जाए तो आपका गांव नाव को बदलकर आपकी कहानी को सुनाया जाएगा। आप हमारे भरोसे पे अपनी कहानी अवश्य भेजें। आखिरकार इस कहानी का सीख यही है कि सच्ची नींद अमीरी या गरीबी पर नहीं बल्कि मन की शांति पर निर्भर करती है। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।